आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में हरजस पदराग हिंडोल 4 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते नरता का कौन हवाला हो, 8 पोर निंदा की लारा। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला हो। क्षण भर निंदा नारद कीनी, संकट जुन में डारा हूँ। क्षण भर निंदा नारद कीनी, संकट जुन में डारा हूँ। एक घड़ी माही की निंदा, उभय काठ में जाड़ा हो। एक घड़ी माही की निंदा, उभय काठ में जाड़ा हो। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला हो। गण गंधर्प सो निंदा की, विमान उथल भूडाला हो। गण गंधर्प सो निंदा की, विमान उथल भूडाला हो। निंदा सु नर नरक पड़त है, साख भरत किशन ग्वाला हो। निंदा सु नर नरक पड़त है, साख भरत किशन ग्वाला हो। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला हो। कै सुख राम भागवत गावे, निंदक का मुख काला हो। कै सुख राम भागवत गावे, निंदक का मुख काला हो। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला। महाराज फरमाए, हे नर, हे मनुष्य, तेरा क्या हाल है। दृष्टांत देकर समझा कि अपने को 8 ही प्रहर यानी 24 घंटे दूसरों में दोष ही दोष दिखते, गुण तो किसी में नजर आते हैं। अपने दोष कोई नहीं देखता है, सब दूसरों के दोष देखने में पूरा समय को लगाते और क्या करते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते। अपन तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते, सुधारना चाहते। तो जब दूसरे सुधरते नहीं है तो फिर उनकी क्या होती है, निंदा होती है। तुम्हारा तेरे दूसरों को आप किसको सुधार सकते नहीं। सुधारना है तो अपने आप को सुधारें। अपने आप को सुधारेंगे उसी में अपना कल्याण है। बाकी संसार को सुधारने जाओगे तो उसके सुधारने के अंदर आपके प्रति निंदा के कर्म बन जाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक क्षण पर भी कोई निंदा कर दे, उसका भी हाल बेहाल हो जाता है। तो अपन तो 8 और निंदा में ही लगे रहते हैं। हमारी दृष्टि में तो दोष ही दोष दिखते हैं, दोष दृष्टि है हमारी। हमारी दृष्टि किसी के गुणों पर नहीं है, किसी की प्रशंसा हमारे से होती नहीं है, किसी को 2 शब्द मीठे बोल सकते नहीं है। हम तो केवल और केवल निंदा ही कर सकते हैं, दोष ही देख सकते हैं। और निंदा और दोष भी कौन देखता है, अहंकार देखता है, जिसे अपने आप को अधिक जानने का या ज्ञानी होने का अहंकार होता है कि मैं अधिक जानता हूं। वही दूसरों के अंदर कमी ढूंढता है, कमी निकालता है, दोष देखता है। तो ये निंदा करना भी ज्ञान के अहंकार की पुष्टि करता है कि मैं ज्ञानी होने का मुझे अहंकार है, इसीलिए दूसरों की निंदा करता हूं। जो नहीं समझते हैं उनकी निंदा हो रही है, उनकी निंदा कर पा रहे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये ज्ञान का अहंकार भी बहुत बुरा है।
अज्ञान का अहंकार तो बुरा है ही है। अहंकार ही अज्ञानता का द्योतक है। अहंकार हो रहा है मतलब ज्ञान पूरा आया नहीं। अहंकार का सूचक है कि ज्ञान आया नहीं। ज्ञान आ जाए सही तरीके से पूर्णतया, तो ज्ञान के सामने तो अहंकार टिक पाता नहीं। ज्ञान के सामने अहंकार, ज्ञान अज्ञानता की वजह से, अहंकार अज्ञानता की वजह से। तो जब ज्ञान में प्राप्त हो जाता है तो अज्ञानता तो रह नहीं पाती। प्राप्त होता है जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो रात्रि रह नहीं पाती। लेकिन जब तक पूर्णतया सूर्य उदय नहीं, संध्या काल, तो थोड़ी रात रहती है और थोड़ा दिन रहता है संध्या काल। तो महाराज फरमाने कि इसी प्रकार से ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान आया और अपन ने समझ लिया कि पूरा ज्ञान है। और उस समय तक अंधकार, अज्ञानता अहंकार के रूप में मौजूद रहती है। जब तक ज्ञान का सूर्य पूर्णतया उदय नहीं हो जावे तब तक अहंकार पूर्णतया जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे अहंकार में पड़कर अन्य की निंदा करना क्या हाल हो। निंदा इसलिए कर रहे हैं कि सबके अंदर परमात्मा के दर्शन कर नहीं पा रहे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी। सबके अंदर राम जी के दर्शन करेंगे तो किसी की निंदा होगी। भगवान जब सब में दिखने लगेंगे तो किसी की निंदा बन नहीं सकती। ये निंदा करने का ये द्योतक है कि अभी तक ब्रह्म दृष्टि आई, ज्ञान दृष्टि आई नहीं, परमात्म दृष्टि आई नहीं। परमात्म दृष्टि आने के बाद, ब्रह्म दृष्टि आने के बाद, ज्ञान दृष्टि आने के बाद तो सब ज्ञान में ही हो जाते हैं, राम रूपे ही हो जाते हैं। उसके लिए कोई दूसरा पर रहता ही नहीं। सबके अंदर समान आत्म दृष्टि से देखते हैं। और निंदा किसकी होती है? निंदा तो शरीर की होती है। निंदा किसकी होती है? निंदा तो कर्मों की होती है। कोई खोटे कर्म करता है तो उसकी निंदा की जाती है। निंदा कोई आत्मा की तो नहीं होती है। तो महाराज फरमाने जिसकी दृष्टि में आत्मा आ गई है, जिससे दिखाई केवल आत्मा ही दिखती है जो परमात्मा का अंश है, उसकी दृष्टि उसके मायिक गुणों पर नहीं है, उसकी दृष्टि उसके शरीर पर नहीं है और उसके शरीर के कर्मों पर नहीं है, उसकी शरीर की अवस्था पर नहीं है। ये शरीर की अवस्था तो परिवर्तनशील है। किसी की शरीर की अवस्था पुण्यों के उदय से अच्छी है तो किसी की शरीर की अवस्था पाप के उदय से बुरी है। तो महाराज फरमाने कि वो न तो किसी को भला देखता है न किसी को बुरा देखता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे सम्यक ज्ञान में आ जाता है, सम्यक दर्शन में आ जाता है, आत्मा के समता गुण में आ जाता है। भले और बुरे दोनों दिखाई नहीं देते, दोनों के प्रति समभाव। जैसे जब भगवान श्री राम को, दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जब वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनकी ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लग गई थी, तब वो कहने लगे कि मुझे तो रावण भी अपने ही समान लग रहा है, मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं। यानी उनके अंदर भी उनको कोई राक्षस नजर नहीं है। क्या नजर आ रहा है? आत्मा नजर आ रही है जो परमात्मा का अंश है। राक्षस तो उस आत्मा की एक क्षणिक अवस्था है, थोड़ी देर के लिए वो राक्षस बन गया, बाकी है तो आत्मा ही जो परमात्मा का अंश है। अब वो अवस्था तो बदलती रहती है, कभी वही आत्मा देवता बन जाती है, कभी वही आत्मा मनुष्य बन जाती है, कभी वही आत्मा राक्षस बन जाती है। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने क्रिया के अनुसार, जैसा जैसा जो करता है। और क्रिया किसकी होती है? आत्मा में तो कोई क्रिया होती नहीं है। क्रिया सब किसकी होती है? शरीर की, मन की, वचनों की। मन वचन काया से क्रिया होती है। तो महाराज समझ रहे हैं कि कर्म भी तीनों प्रकार से बनते हैं। मन से भी कर्म बनते हैं,
वचन से भी कर्म बनते हैं और काया से भी कर्म। काया से अपन कोई एक्टिविटी करते हैं, किसी को हथने का उपाय करते हैं तो कर्म बनते हैं, और वचनों से अपन किसी को भला बुरा कहते हैं तो उसके भी कर्म। और मन के अंदर किसी के प्रति कोई सोच रखते हैं किसी भी प्रकार की, तो जैसी अपन सोच रखते हैं उसके अनुसार कर्म बन जाते। तो कह रहे तीनों प्रकार से कर्म बनते हैं, मन से भी कर्म बनते हैं, कहने से भी कर्म बनते। कहा नहीं, निंदा की नहीं, लेकिन मन में सोचा कि वो ऐसा है, वो ऐसा खराब है, तो सोचते ही उसके प्रति भाव अपने बिगड़ गए, और जैसे भाव बिगड़े तो वो भाव के अंतर्गत कर्म बन गए, भाव के कर्म बन गए। और कह दिया तो वचन के कहने के माध्यम से कर्म बन गए, और शरीर से कोई क्रिया करके उसे कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, तो शरीर के द्वारा कर्म बन गए। तो तीनों प्रकार से महाराज हमारे अपने कर्म 24 घंटे बंधते रहते हैं। तो जो आत्मा सम्यक ज्ञान में आ जाती है, समता के गुण में आ जाती है, आनंद गुण में आ जाती है, उससे किसी की निंदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आत्मा के आनंद में अवस्थित रहती है, किसी के दोष उसे दिखते ही। जब लग भली बुरी सब अभ्यास से, काम क्रोध अहंकारा तब लग उरे, परे नहीं पहुंचता त्रिकुटी तत्व विचार। महाराज कह रहे कि जब तक कोई भला नजर आ रहा है, कोई बुरा नजर आ रहा है, कोई अच्छा नजर आ रहा है, कोई खराब नजर आ रहा है, तब तक तो अच्छा और बुरा, भला और बुरा सब ये शरीर है, उसके कर्म है, उसकी अवस्था है। तो उसकी दृष्टि अभी उसकी अवस्था पर है, उसके अंदर जो मूल तत्व है, जो परमात्मा का अंश है, उसके ऊपर दृष्टि। इस प्रकार से सोना होता है और सोने के आभूषण होते हैं, तो उसकी दृष्टि आभूषण के ऊपर है, मूलभूत सोना उनके अंदर जो शुद्ध रूप से मौजूद है उसके ऊपर दृष्टि। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से निंदा करके आप अपने कर्मों का क्यों विस्तार कर रहे हैं, आप अपने कर्मों की गठरी को क्यों भारी किए जा रहे हैं, क्यों बांधे जा रहे हैं। कह रहे सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। अपना क्या विचार रखना, समता में रहने के लिए, संतोष में रहने के लिए, स्थिरता में रहने के लिए, धीरज में रहने के लिए, कि पूरा संसार ईश्वर रूप, पूरे संसार के अंदर भगवान के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। सब प्राणी मात्र के अंदर भगवान, सचराचर जगत में भगवान। किसके साथ राग करो, किसके साथ द्वेष करो, तो बोले जिसकी जैसी भावना जैसो ही फल। अपने भाव यदि उत्तम है, अपने भाव श्रेष्ठ है, अपने भाव अच्छे हैं, तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो। और जिसके भाव बुरे हैं, जो अपनी आत्मा को बुरे परिणामों में लेकर जाती है, तो उनके बुरे कर्मों का बंधन हो जाता है। जैसे जैसे परिणाम में आप लेकर जाओगे, वैसे वैसे कर्मों का बंधन हो जाएगा। शुभ सोचोगे तो शुभ कर्म का बंध होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ कर्म का बंध। तो न शुभ सोचना है, न अशुभ सोचना है, दोनों से अलग रहना। न अच्छा सोचना है, न बुरा सोचना, दोनों से अलग रहना। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा, सुख दुख दोनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, के सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। कह रहे आप कोई विचार भी करोगे तो वो विचार भी कर्मों को बांधता है। हालांकि है विचार वो क्षणिक, थोड़ी देर का, थोड़ी देर विचार आया है सब, लेकिन उससे भी कर्म। तो महाराज हमारे राम जी के सुमरन के अलावा जो कुछ भी करते हो, और 24 घंटे कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। अपन तो 8 पोर निंदा की लारा, महाराज कह रहे अपन तो 8 पोर निंदा के संग ही रहते हैं, देखते रहते हैं किसमें क्या दोष है, किसकी कौन सी नस कमजोर है, उसी को पकड़ते हैं।
कमजोर नस को पकड़कर से आता है, मिलता क्या है? तो महाराज फरमा रहे हैं कि किसी के अंदर कोई भी कमजोरी या देखने की बजाय उसके आत्मा के गुणों को देखो कि उसकी आत्मा भी अपनी आत्मा की जैसे है। जो व्यवहार अपने को पसंद नहीं है वो व्यवहार दूसरों के साथ निंदा करके मत कर। अपनी कोई निंदा करे तो अपने को पसंद पड़ता है, अच्छा लगता है। तो महाराज कह रहे दूसरों की भी आप किसी की निंदा करोगे तो दूसरे को भी किसी को कोई ऐसी बात पसंद पड़ेगी। तो महाराज कह रहे नर ताका कौन हवाला हो, 8 पोर निंदा की लारा, नर ताका कौन हवाला। क्या हाल होगा निंदा करने से, कितने कर्मों को बांध लो। क्षण भर निंदा नारद कीनी, संकट जुण में डारा हो। एक क्षण भर नारद जी ने निंदा की जिससे स्त्री योनि धारण कर कष्ट उठाना पड़ा नारद। एक क्षण की निंदा, नारद जी जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे ऋषि, नारद जी जैसे मुनि, उन्होंने एक क्षण के लिए निंदा की जिनसे निंदा बन नहीं सकती थी, लेकिन कोई ऐसा प्रारब्ध, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई उदय हुआ होगा जिसकी वजह से उनके द्वारा निंदा बन गई। अब निंदा बनने के कारण उनको स्त्री शरीर धारण करना पड़ा और 60 पुत्रों को जन्म दिया नारद जी ने। तो ऐसा निंदा करने का, एक क्षण भर निंदा करने का इतना, अब अपन 8 पोर निंदा ही करते रहते हैं, 8 पोर दोष ही देखते रहते हैं, सब में कमियां ही ढूंढते रहते हैं, कमियां ही निकालते रहते हैं। अपने को तो क्या करना, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनी भुवन हुआ। सबको छुट्टी दे देनी तो भाई तेरी इच्छा हो तो करो, हमको तो हमारा अपना काम आनंद प्राप्ति का करना है। किसी की वजह से हमको हमारे आत्मा के आनंद को नहीं बिगाड़ना, किसी की वजह से हमको हमारे आत्मा की समता को नहीं बिगाड़ना, किसी की वजह से हमको हमारी आत्मा के ज्ञान को नहीं बिगाड़ना। हम हमारे आनंद में, हम हमारे ज्ञान में, हम हमारी समता में रहे। क्यों अपन अपने परिणामों को बिगाड़े किसी दूसरों की वजह से। क्या आने जाने, क्या लेना देना, क्या मिलेगा, नुकसान अपने को ही होगा, परिणाम अपने ही बिगड़ेंगे। जिसकी निंदा करोगे उसके तो कर्म उतर जाएंगे और निंदा करने वालों पर कर्म चढ़ जाएंगे। क्यों उतरे निंदा जिसकी हुई, क्योंकि उसके जो कमी थी, कसर थी, वो उजियागर हो गई, सामने आ गई। किसी को अपनी कमी कसर पता नहीं चलती, कोई कहता है, टोकता है तो उसकी अपनी कमी का उसे एहसास होता है, लेकिन जैसे ही उसने उसकी कमी का एहसास उसे हो गया तो उसकी तो कमी उसने दूर कर ली समझने की वजह से। लेकिन अपन ने उसमें क्या देखा, अपन ने अपनी दृष्टि उसकी कमी पर गई, उसके दोष पर गई, तो अपन ने उससे क्या ग्रहण किया, अपनी आंखों ने जो देखेगी वही तो अपने अंदर आ जाएगी। अपनी आंखें, अपनी दृष्टि यदि उनके गुणों पर जाती तो उनके गुण अपने अंदर ट्रांसफर हो जाते। अपनी दृष्टि में उनके दोष दिख रहे हैं तो वो दोष का प्रभाव अपने ऊपर आ जाता। तो महाराज कह रहे हैं क्षण भर निंदा नारद कीनी, संकट जुण में डारा हो। स्त्री शरीर में जाना पड़ा और 60 पुत्रों को जन्म दिया। एक घड़ी माई की निंदा उभय काठ में जाला हो। एक घड़ी की निंदा करने से भीष्म पितामह के भाई को अपनी माता की निंदा करने पर खड़े सूखे वृक्ष में जलना पड़ा। एक घड़ी की, एक घड़ी यानी कितने मिनट, 24 मिनट। एक क्षण की नारद जी ने तो उन्हें स्त्री योनि में जाकर संसार भोगना पड़ा।
और एक घड़ी निंदा करने से भीष्म पितामह के भाई को अपनी माता की निंदा करने पर खड़े सूखे वृक्ष में जलना पड़ा। एक घड़ी माई की निंदा उभय काट में जाला हो। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, गण गंधर्प सो निंदा कीवी विमान उथल भू डाला हो। गण गंधर्प ने निंदा की जिससे विमान से उलटकर पृथ्वी पर आ गिरे। गण गंधर्प देवता होते हैं और वो विमान के अंदर ही यात्रा करते हैं। देवताओं के सब सारे देवताओं के पास अपने विमान। तो निंदा करने का क्या परिणाम हुआ कि वो विमान से वंचित हो गए, उनको भूमि पर गिरना पड़ा विमान से उतर कर निंदा करने की वजह से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि निंदा सु नर नरक पड़त है साख भरत किशन ग्वाला हो। निंदा से मनुष्यों को नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इस बात की साक्षी भगवान श्री कृष्ण भी दे रहे हैं गीता के। कि किसी की भी आप कोई भी निंदा करोगे तो नरकों के भोग भोगने पड़ेंगे। कर्म बंधने की वजह से उन कर्मों का दुख आपको उठाना पड़ेगा आगे जाकर। अभी तो निंदा कर दी, लेकिन वो निंदा करने से धर्मराज ने वो कर्म आपका उनकी बुक में नोट कर ली। और जो एक बार नोटिंग में आ गया उसका भुगतान तो निंदा करते वक्त अपन कितने खुश होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक क्षण का लेखा जोता है कि आपने किस वक्त किसकी निंदा की। आप तो भूल जाते हो निंदा करके, लेकिन वो धर्मराज याद रखता है। फिर क्या करता है, देवे यू मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूले हो जाए। भूल गए अपन तो निंदा करके, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि वापस याद दिलाता है, देवे यू मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूला जाए। आपको बताओ तुम्हारो कौन ऐसे कहे यू जम सुनावे बहन। इस प्रकार से जमराज वचन कह के और मार भुगताता, एक एक कर्म की जैसी जैसी आपने किया है उसके अनुसार ही दंड भुगताता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को वर्तमान में ध्यान रखें, क्योंकि भूतकाल तो निकल गया, वो बाप के हाथ की बात, और भविष्य भी अभी आपके हाथ की बात नहीं है, क्योंकि भविष्य की कोई गारंटी तो नहीं है। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुकमाए होड़ सुहोड़ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, जीव कब चला जाए कोई भरोसा। इसलिए महाराज समझे कि वर्तमान के अंदर क्रियमान कर्मों का ध्यान रखो कि वर्तमान में मेरे से ऐसा कोई कार्य मन से, वचन से और काया से, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कुछ कार्य बन नहीं जाए जिसकी वजह से मुझे नरकों की यातनाएं भोगनी पड़े। इस बात का महाराज कह रहे हैं आपको वर्तमान में ध्यान। जिसने अपने वर्तमान को सुधार लिया, जिसने अपने वर्तमान को सही कर लिया, उसका स्वतः ही भविष्य अच्छा होगा। और भूतकाल में जाकर करेक्शन तो कर नहीं सकते जो बन गया अपने से, लेकिन भूतकाल से अपन सीख जरूर ले सकते कि भूतकाल में अपने से ये गलतियां बनी हैं जिसकी वजह से अपने को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो उन बातों का अपन विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां जिसकी वजह से अपने को कष्ट भुगतना पड़े वापस नहीं, उनका पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो, फिर से गलतियां दोहराए नहीं। ये बात की सीख अपने को भूतकाल से लेनी है और वर्तमान में जीना है। भविष्य तो अपने आप ही सुंदर हो ही जाएगा यदि अपन ने अपने वर्तमान को सुधार लिया, वर्तमान के अंदर आनंद में रहे, वर्तमान में समता में रहे,
वर्तमान में ज्ञान में अवस्थित रहे तो भविष्य तो स्वतः ही सुख। और जिसको भी मोक्ष प्राप्त होगा वो सब वर्तमान में ही प्राप्त होगा। भविष्य में मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। मोक्ष प्राप्त होगा तो अभी प्राप्त होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, कोई राम का नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज का क्या तात्पर्य? कि आपकी जो बुरी वृत्तियां आपके गट के भीतर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का समाज आपने इकट्ठा कर रखा है, पंचायत बैठा रखी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पंच बैठे हुए हैं। इस समाज को छोड़ना है। तज कुसमाज, ये कुसमाज आपके गट के भीतर, ये कुसमाज निकल जाएगा, ये बुरे पंच आपके गट के भीतर से निकल जाएंगे तो आपकी आत्मा स्वतः ही शांति में आ जाएगी, समता में आ जाएगी, ज्ञान में आ जाएगी और राम जी की होकर राम जी के नाम का सुमरण करेगी। जो राम जी के होकर समर्पित होकर शरणागत होकर राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, जिसको कोई अपने स्वयं के स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की कोई चाहना नहीं है, वो निष्काम होकर राम जी के नाम का सुमरण कर सकता है। और निष्काम होकर सुमरण करने से ही कर्म नहीं बनते। सकामता के साथ आप कोई भी क्रिया एक्टिविटी करोगे तो उससे पुण्य कर्मों का बंध होगा और वो पुण्य कर्मों के बंध से फिर से शरीर करके आना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। तो केवल्य की भक्ति कैसा है? निष्काम कर्म योग, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में झोंक जुना। सब प्रकार के कार्य करते हैं लेकिन उन कर्मों के परिणामों से, कर्मों के फल से अनासक्त रहते हैं, उससे सुखी नहीं होते, दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें कोई चाहना ही नहीं और वो कर्मों का फल भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। कर्मों का फल आपके अधीन नहीं। कर्म करने का आपका अधिकार है लेकिन फल का आपका अधिकार, जैसा मैं कर रहा हूं तो उसके अनुसार मुझे परिणाम प्राप्त हो, ये कोई निश्चित नहीं। ये सब फल देने का कार्य किसका है? भगवान का। करते तो बहुत है लेकिन मिलता बहुत कम है। काम तो बहुत करे लेकिन यश उतना मिलता नहीं। तुम्हारा क्षमाने उसको आपको विचारना नहीं, सोचना नहीं। आपका जो कर्तव्य कर्म है उसको वर्तमान के अंदर कुशलता के साथ करना, बाकी आगे तो सब जैसे हरि करेंगे वैसा ही होगा। तुम्हारा फरमाने न तो किसी की आपको निंदा करनी है, निंदा सु नरक पड़त है, साख भरत किशन वाला हो, कै सुखराम भागवत घावे, निंदक का मुख काला। ये बात महाराज कह रहे हैं भागवत में भी आती है कि निंदा करने वाले का मुंह काला करके नरक में डालते हैं जमराज से। निंदा करने वालों को जम के दूध पकड़ ले जाते और कैसे ले जाते? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया। ये सब लोग कह रहे साहेब राम जी को सुमरण में लगे होते तो निंदा बनती क्या? रसना जब चलती रहती, रसना को कोई ना कोई आरंभ मिला रहता, काम मिला रहता आनंद का, तो वो इधर उधर की बातें करने में, इधर उधर की व्यर्थ की निंदा करने में नहीं लगी रहती। व्यर्थ की बातें ही करता ना, वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थार, बाता में हाथा कर को यो मूंगो मिनक जमुना। इन सब व्यर्थ की बातों में ही
महंगा मिनट जमारा, महंगी श्वासा रूपी पूंजी। ऐसे ही व्यर्थ में इधर उधर की व्यर्थ की बातों में नमक मिर्ची लगाकर उसकी बातें करते हैं, तो उससे भी निंदा बन जाती। केवल बातें करने से भी निंदा बन जाती है। तो महाराज समान है कि क्यों व्यर्थ की बातों में लगते हो, क्यों नहीं बैठकर राम जी के नाम का सुमरन कर लेते हो। ऐसा अवसर, ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं। क्या करता है मनुष्य, 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। हतायों पर जाकर बैठ जाते बातें करने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं। और वहां क्या करते हैं, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय। बदबाद करे न राय पचे, सूतो गर जाए। कोई सपना में जीव पड़े, दो जख के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन, यूं नर गोता खाए। 4 प्रहर धंधो करे, सांझ हताया। सांझ में हतायों पर जाकर निंदा करने से अच्छा है कि घर में बैठकर सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। राम जी का ध्यान करो, इससे तो अच्छा है ना, या इधर उधर की बातें करना अच्छा है। तो कह रहे महाराज, नरता का कौन हवाला हो, 8 पोर निंदा की लारा, नरता का कौन हवाला। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सदा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम 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 राम